साथियों, एक बार हम आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिसमें लड़कियां मेडिकली अनफिट हो जाती हैं। बच्चों का क्या होता है कि वो रिटर्न पे ध्यान देते हैं, फिजिकल पे ध्यान देते हैं, वो मेडिकल पे ध्यान देना भूल जाते हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि उन्हें पता भी नहीं है कि इसमें वो अनफिट भी हो सकते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बच्चे किस किस पॉइंट्स पे अनफिट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई के बारे में। ठीक है, इसमें क्या क्या आपके पॉइंट्स बनते हैं जिसकी वजह से आप अनफिट हो सकते हैं। पहला आपका आता है सबसे पहले कलर विजन। ठीक है, ये जेनेटिक होता है। ठीक है, कलर विजन क्या, हमारी एक बुक आती है इशारा बुक, बेसिकली वही उसी बुक से चेक किया करते हैं कलर विजन हम। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आता है हमारा डिस्टेंस विजन। आई साइट हमारी वीक होती है। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं या फिर खाना पीना हमारा ठीक नहीं है, इसकी वजह से भी आपकी आई साइट वीक हो सकती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा नियर विजन। ठीक है, तो हमारे ये 3 पॉइंट आंखों को लेकर बनते हैं जिसमें हम मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। अगर आपको इन सबका ट्रीटमेंट कराना, आप अपने नजदीकी किसी अस्पताल में जाइए। अगर आपको वहां समझ नहीं आता तो हमारा सेंटर आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउथ को लेके। उसमें हमारे क्या क्या पॉइंट बनते हैं, ओरल कैविटी। ठीक है, डेंटल पॉइंट 14 डेंटल पॉइंट होते हैं हमारे मेडिकल में जो हम चेक करते हैं। 14 डेंटल पॉइंट ये नहीं है कि हम अगर काउंट कर रहे हैं कि एक 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 तो 32 हो गए, दैट मीन्स 14 डेंटल पॉइंट नहीं, ये नहीं होते हमारे। ठीक है, दूसरा हमारा आता है हम थ्रोट चेक करते हैं, टॉन्सिल तो नहीं है आपको, रेस्ट्रिक्टिव माउथ तो नहीं है। अगर आपका मुंह कम खुल रहा है उसको हम रेस्ट्रिक्टिव माउथ बोलते हैं। एक हमारा पॉइंट और बनता है माउथ में जिसको हम बोलते हैं टंग टाइम। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट बनता है फिसर टंग। ठीक है, ये 2 पॉइंट होते हैं, ये इनसे भी बच्चे मेडिकली अनफिट होते हैं। टंग टाई हम किसको बोलते हैं कि अगर हम जीभ बाहर निकाल रहे हैं तो वो पूरे तरीके से बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट बनता है तो फिसर टंग, जिसको हम बोलते हैं जीभ फटी हुई। हमारी जो जीभ होती है काफी जगहों से फटी हुई होती है जिसको हम फिसर टंग। टीएनएस हमारा होता है कि हमारी जो सेप्टम है वो टेढ़ी होना। ये हमें कैसे पता पड़ेगा, अगर आपको जल्दी जल्दी एलर्जी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो आप इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो आप अपना एक्सरे कराएं जिसको हम बोलते हैं पीएनएस एक्सरे। दूसरा हमारा नोज में एक पॉइंट बनता है हाइपरट्रॉफी। जो हमारी ट्रॉफी होती है दोनों तरफ की वो स्वेल हो जाती है, स्वेल हो जाती है हमें जुकाम होने की वजह से, जिसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। ये भी एक पॉइंट बनता है हमारे मेडिकल में। अब हम बात करते हैं ईयर के बारे में। ईयर में हमारे 3 पॉइंट बनते हैं। क्या क्या 3 पॉइंट होते हैं, सबसे पहले तो आता है वैक्स। अगर आपके कान गंदगी है, ठीक है, आप उसको क्लीन कराइए, खुद से साफ मत कीजिए। ठीक है, किसी ईएनटी डॉक्टर के पास ही जाइए, वहां से अपना वैक्स साफ कराइए। दूसरा हमारा पॉइंट बनता है स्क्लोरोसिस। स्क्लोरोसिस क्या होता है, हमारे कान के पर्दे के ऊपर एक सफेद धब्बा सा जम जाना। ठीक है, जिसको हम स्क्लोरोसिस बोलते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट बनता है इन्फेक्टेड टीएम, जिसको हम परफोरेटेड टीएम भी बोलते हैं, हमारा कान का पर्दा बहना। ये तो बचपन से भी होता है किसी किसी बच्चे को, किसी किसी को बाद में भी हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिकली अनफिट होने के लिए। आप इसका ट्रीटमेंट कराइए। सोचिए आपने दिन रात मेहनत करी हो रिटर्न और फिजिकल की, और आप एक किसी भी छोटे से मेडिकल पॉइंट की वजह से अनफिट हो जा रहे हैं। घर वालों की उम्मीद है, आपका इतना सारा हार्ड वर्क। मेडिकल फॉल हमारा कोई कर्ज नहीं है। इसके लिए आप अगर पहले से प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकते मेडिकली फिट होने के लिए। मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी अगर इस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और भी पॉइंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट क्या होता है कि जब हम जमीन पे पैर रख रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट है, हमारे पैर पे कोई आर्क नहीं बन रहा है, जिसको फ्लैट फुट बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है हेलस वल्गस। हेलस वल्गस क्या होता है, जो हमारे पैर के अंगूठे हैं वो टेढ़े होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट बनता है वेब टो। वेब टो क्या होते हैं कि हमारी जो पैर की उंगलियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा बनता है पैरों में ब्रैकीमेटाटार्सिया। ब्रैकीमेटाटार्सिया क्या होता है कि हमारी पैर की कोई भी उंगली छोटी हो। ठीक है, वो ये बाई जेनेटिक हो सकता है, किसी भी रीजन से कट जा रही है आपकी, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकीमेटाटार्सिया। फिर हम आते हैं उससे ऊपर। उसके ऊपर क्या है हमारे, ये नॉक नी क्या होता है, अगर हमारे घुटने मिल रहे हैं, वो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें नॉक नी क्या है, तो आपको पीछे अपने पैर करके खड़ा नहीं होना है। दूसरा हमारे जो ये पैर है, इसके बीच में हमारे 5 सेंटीमीटर से अगर आपको ज्यादा गैप बन रहा है तो आपको नॉक नहीं है। हमारे पैरों में एक और पॉइंट बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होती है, हमारी जो काफ मसल होती है उसमें वेन्स का उभर के आना। एक क्या होता है कि बच्चों को जानकारी नहीं है, उनको ये लगता है कि हमारी जो नॉर्मल वेन्स है अगर वो भी उभर के आ रहे हैं तो उसको भी वेरिकोज वेन बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी काफ मसल्स पे जो वेन्स होती हैं
वो उभर के आ रही है, उसको वेरिकोस वेन बोलते हैं। इसका बाकायदा एक ट्रीटमेंट होता है, अगर किसी भी बच्चे को है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। अब हम बात करते हैं हाथों के बारे में। हाथों में हमारी कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कैरी एंगल। कैरी एंगल एक ऐसा पॉइंट है जो लड़कियों में बेसिकली कैरी एंगल होता ही होता है। ठीक है, अगर आपका एंगल ज़्यादा है तो वहाँ आपको मेडिकली अनफिट भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है फिंगर डिफॉर्मिटी। आपकी फिंगर में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, आपकी कोई फिंगर है कटी फटी तो नहीं है, कोई फिंगर आपकी राइट हैंड की सही से काम नहीं कर रही हो, एक हमारे ये भी पॉइंट बनता है। दूसरा हमारा पॉइंट बनता है हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो। हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो क्या होता है, हमारा हाथ है जो बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा, अगर हम हाथ ऐसे कर रहे तो नीचे से लटक जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो। हाइपरहाइड्रोसिस की वजह से आप क्यों अनफिट हो सकते हैं कि अगर आपके कोई भी फिजिकल टास्क होंगे, कोई भी अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको अनफिट कर दिया जाएगा। एक हमारा पॉइंट बनता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या है कि हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, वो टेढ़ी हो जाना, ये भी हमारा एक पॉइंट बनता है मेडिकली अनफिट होने के लिए। एक हमारा पॉइंट होता है ड्रॉपिंग शोल्डर। ड्रॉपिंग शोल्डर क्या होता है कि हमारा जो भी एक शोल्डर है किसी भी तरफ का वो थोड़ा झुक जाना, जिसको हम ड्रॉपिंग शोल्डर बोलते हैं। अब हमारा एक लड़कियों के लिए पॉइंट बनता है प्राइवेट पार्ट, जो कि जिसमें हमारे काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं। फाइल्स हुआ, हमारा फिसर हुआ, ठीक है, हेमरॉइड हुआ। जो लड़कियां जिस चीज़ से अवेयर नहीं है, अगर वो दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है, आप अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं जाके। अगर आपको कहीं समझ नहीं आता, आप हमारा सेंटर विजिट कीजिए और अपना मेडिकल करवाइए। आप हमारा सेंटर विजिट कीजिए लड़कियां, जिसके लिए हमारे यहाँ स्पेशली फीमेल डॉक्टर हैं, वो लड़कियों का मेडिकल करती हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें।